साकिब साहब, ये जो हिकमत अमली है, आप क्या कहेंगे इस हिकमत अमली के बारे में? तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही थी, लेकिन ये हिकमत अमली खासी मैच्योर नज़र आती है कि एहतजाज नहीं किया जाएगा, जश्न मनाया जाएगा। एक जानिब वो ये भी साबित कर सकते हैं कि हमारे इतने लोग हैं और हमारे इतने लोग जश्न मनाने के लिए बाहर निकले हैं। तो आपको ये हिकमत अमली कैसी लगी? हिकमत अमली तो बज़ाहिर तो अच्छी है कि आप जश्न आज़ादी का जो दिन है, ठीक है, उसमें अपनी बात करें, लेकिन एग्जैक्टली इस रोज़ बाकी एक्टिविटीज़ मेरे ख्याल में नहीं होनी चाहिए। हिकमत अमली तो ठीक है, क्रिटिसिज्म भी हो रहा था, लेकिन कुछ हक़ाइक़ पे आते हैं। ये बात पीटीआई की जो लीडरशिप है, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने भी ये कहा था कि 14 अगस्त को हम करेंगे। फिर आज से तकरीबन 8 रोज़ पहले ये 5 अगस्त के बाद 6 अगस्त को इमरान खान साहब ने जेल में ये कहा था कि अब 14 अगस्त को हमारे जो वर्कर्स हैं वो बाहर निकलेंगे, वो एहतजाज करेंगे या तहरीक चलाएंगे। अब सूरत हाल ये बनी है कि आज ये इम्कान था कि इस हवाले से जो पॉलिसी में कुछ तब्दीली की है पीटीआई ने, उससे मुतल्लिक इमरान खान साहब की कोई डायरेक्शन कोई या उसमें तब्दीली के हवाले से उनको आगाह करना हो तो कुछ होगा। लेकिन ख़बर यह है कि आज मंगल का दिन था। इमरान खान साहब की फैमिली के 1-2 लोग या उनके 1-2 वकला की मुलाकात पहले होती रही है पिछले 4-5 मंथ में। जुमरात की मुलाकात तो बिल्कुल भी नहीं हुई, मंगल को भी सिलेक्टिव 2-3 लोगों की मुलाकात होती रही है। आज पहला दिन है मंगल का कि जब मुलाकात एक बंदे की भी नहीं हुई। तो वो जो एक लाइन थी वो कटी है अडियाला जेल से। अब पीटीआई की बाहर बैठी लीडरशिप ही जो भी फैसला करेगी, जो उन्होंने किया है कि जश्न आज़ादी को जश्न आज़ादी की तरह ही मनाएंगे, और वो हो सकता है इस हवाले से कोई फर्दर एहतजाज तो नहीं, लेकिन आइंदा कोई लाहे अमल दें या कोई तारीख दें तो वो अलग बात है। बाकी एक और इंटरेस्टिंग एक मुकालमा हुआ आज बैरिस्टर जो अली ज़फ़र हैं उनका और आज़म नज़ीर तारड़ साहब का। तो वहाँ पे उन्होंने कुछ सवालात उठाए, ख़ास तौर पर जो हम भी बात करते रहे हैं कि अपोजिशन लीडर, कौमी असम्बली, सेनेट, पंजाब, 3 असम्बलीज़ के जो अपोजिशन लीडर हैं उनको यक जुम्बश कलम ही आप कह सकते हैं कि उनको सजाएं हुई और वो नाअहल हो गए। तो उन्होंने कहा कि ये जो रवायत डाली जा रही है कि ये रवायत अच्छी नहीं है। आज अगर हम भुगत रहे हैं तो कल आप भी भुगत सकते हैं, ये अली ज़फ़र साहब ने कहा। तो वहाँ पे आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने कहा कि आपका और अदालतों का मामला है, हमारा इस मामले में कोई लेना देना नहीं। को बातचीत करनी है तो हम आए, बैठते हैं, बात करते हैं, मुज़ाकरात करते हैं, मुज़ाकरात के बातचीत से हल भी निकलते हैं। लेकिन फ़िलहाल आपका मामला 9 मई में, क्योंकि आपने जो कुछ किया उसका खुमियाजा आप भुगत रहे हैं, और अदालतों ने यह फैसला करना है कि आपकी सजाएं ख़त्म होनी है या सजाएं ख़त्म नहीं होनी। तो ये एक इंटरेस्टिंग एक फैक्ट जो है वो आज सामने आया है। 4 किस्म की जो लेजिस्लेशन है ये 27वीं तरमीम का हिस्सा बन सकती है अदलिया के हवाले से, जुडिशरी के हवाले से। पहले भी जब जो 26वीं तरमीम हुई थी तो आपको याद है कि जो आइनी अदालत का बहुत शोर था, लेकिन उसमें मौलाना फजल रहमान भी और उस वक़्त पीटीआई भी मिल रही थी मौलाना से, तो उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर मुखालफत की थी, जिसके बाद आइनी वफाकी आइनी अदालत की बजाय आइनी बेंच सुप्रीम कोर्ट में बनाया गया था। अब दोबारा ये जो है वो शुनीद है कि वफाकी आइनी अदालत बनाने के हवाले से आर्टिकल जो 175 है उसमें ये शिक मुमकिन तौर पर जो है वो डाली जा सकती है। एक पॉइंट तो इसमें ये है। इसके अलावा दूसरा जो पॉइंट है वो आर्टिकल 200 है, जिसमें जजेस की ट्रांसफ़र, आपने रिसेंटली देखा होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 मुख्तलिफ हाई कोर्ट से जजेस ट्रांसफ़र हुए और उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा, अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। इस हवाले से मुमकिन तौर पर हुकूमत एक लेजिस्लेशन कर सकती है, क्योंकि इससे कबल जो हाई कोर्ट से, एक हाई कोर्ट से दूसरी हाई कोर्ट जजेस की ट्रांसफ़र के लिए उस जज की कंसेंट ज़रूरी है। तो जो कंसेंट का लफ्ज़ है वो हुकूमत एक्सक्लूड कर सकती है, मतलब निकाल सकती है मुमकिन तौर पर इस आर्टिकल जो वो मुमकिन जो मुतल्लिका आर्टिकल है उससे। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरा जो पॉइंट है वो, साकिब साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो दिल किया उस जज को कह दिया कि कल से आपने उधर आना है।
जी बिल्कुल बिल्कुल, ये इंट्रा प्रोविंशियल जो है वो बैनुल सूबाई जो है वो ट्रांसफर होगी। पहले तो आपने सुना होगा लाहौर हाई कोर्ट के पिंडी बेंच है, मुल्तान है, भावलपुर बेंच है, इसी तरह सिंध में भी के में भी और बलोचिस्तान में भी बेंचेस हैं। तो उसके बाद ये है कि लाहौर वाला जज सिंध में और सिंध वाला बलोचिस्तान, बलोचिस्तान वाला इस्लामाबाद हाई कोर्ट ट्रांसफर हो सकेगा। तो कंसेंट के बगैर ही कि किसी को किसी वक्त भी आप भेज सकते हैं। उसमें दोनों हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस की मुशावरत भी जरूरी होती है। तीसरा पॉइंट इसमें जुडिशल कैडर, ये एक अहम नुक्ता आया कि लाहौर हाई कोर्ट के जो जज आए हैं उनकी सीनियरिटी क्या होगी। तो एक हाई कोर्ट्स लेवल पे एक जुडिशल कैडर बना दिया जाएगा कि उनमें तमाम हाई कोर्ट्स के फर्ज करें 100 जज हैं तो तमाम की 1 to 100 एक जो है वो लिस्ट बन जाएगी कि पहले नंबर पे दूसरे, तीसरे और चौथे नंबर पे ये है, ना कि हर हाई कोर्ट की अपनी अपनी सीनियरिटी लिस्ट होगी। तो तीसरा पॉइंट इसमें ये है। और चौथा पॉइंट इसमें आखिरी जो ऐड मुमकिन तौर पर हो सकता है, जिसके हवाले से हमारे ज़राए बता रहे हैं, वो है कि सीनियरिटी जो है वो एज और आपकी जिस दिन तैनाती होगी बतौर जज उस दिन से डिटरमिन होगी, क्योंकि ये मामला भी अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया था और अभी भी सुप्रीम कोर्ट में है। तो हुकूमत की आप देख लें कि जब से उनके पास 2/3 मेजॉरिटी आई है, वो सारे मामला जो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं वो आईनी तरमीम के जरिए अगर तब्दील कर दें तो वो सारे केसेस गैर मौसर हो जाएंगे।